आज देश का बजट आया और बजट पर चर्चा करनी जरूरी है क्योंकि बजट से हर किसी को उम्मीद होती है। और जिस तरह से बजट आया है, आत्मनिर्भर भारत का बजट जो है इसको बताया जा रहा है। लेकिन अगर आप पूरे बजट को पढ़ेंगे तो इस बजट में जो है वो आत्मनिर्भर भारत का बजट नहीं बल्कि सेल लगाने का जो है वो बजट दिखाई देता है। जिस तरह से सरकारी संपत्ति को बेच करके पैसा कमाने की बात जो है वो कही गई है, तो इससे लग रहा है कि ये जो बजट है वो आत्मनिर्भर भारत का बजट नहीं बल्कि सेल इन इंडिया का बजट है। किस तरह से जो है बजट में क्या क्या ऐलान किया गया है वो बातें जो है वो विस्तार से बताएंगे। और इसलिए सबसे पहले जो है आप न्यूज़ 24 की खबर देखिए। न्यूज़ 24 ने लिखा है, सरकार ने एयरपोर्ट, सड़क, बिजली, ट्रांसमिशन लाइन और वेयर हाउस बेचने का फैसला किया है। ये निर्मला सीतारमण ने अपने बयान में कहा। बजट के अंदर जो उनका भाषण होता है लंबा चौड़ा भाषण होता है। और इस बार का जो बजट था उसमें खास ये रहा कि ये बजट जो है वो जिस तरह से पहले बजट आते थे वो बही खाते के अंदर आते थे, ब्रीफकेस के अंदर आते थे, लेकिन ये बजट जो है पहली बार टैबलेट से जो है वो पढ़ा गया। लेकिन किस तरह से देखिए इस बजट में सरकार ने जो कहा है वो महत्वपूर्ण है कि सरकार ने कहा कि एयरपोर्ट, सड़कें, बिजली, ट्रांसमिशन लाइन और वेयर हाउस इनको बेच करके सरकार जो है वो पैसा कमाने जा रही है। और इस बजट पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या है ये भी जानना समझना बेहद जरूरी है कि इस बजट को लेकर के आम लोग किस तरह से देखते हैं। ये आप एबीपी न्यूज देख लीजिए। एबीपी न्यूज चैनल है और उस एबीपी न्यूज के चैनल ने जो है ये लिखा है कि आपको ये बजट कैसा लगा। ये उन्होंने ओपिनियन पोल डाला और ये इन्होंने ओपिनियन पोल किया 1 फरवरी को जो है आज ही के दिन 11 बजे, सुबह 11 बजे जो है इन्होंने ओपिनियन पोल ये डाला। और इसके बाद में जो है वो लोगों की प्रतिक्रिया आप देख लीजिए। केवल 4 घंटे में 47,000 लोगों ने वोट किया और इसमें 47,000 में से 34% लोग कह रहे हैं कि अच्छा बजट है, लेकिन 66% लोग ये कह रहे हैं कि ये बजट खराब है। अब आप बताइए कि पूरी तरह से जो है ये बजट जो है लोग खारिज कर रहे हैं इसको, क्योंकि इस बजट से लोगों को बहुत उम्मीद थी कि कोरोना काल के बाद में एक बजट आ रहा है, लोगों को राहत देने वाला बजट होगा। लेकिन राहत कैसी दी है, क्या दी है वो समझ में नहीं आ रहा है। एक जो बड़ी बात है इस बजट की, ये कहा जा रहा है कि 35,000 करोड़ रुपए जो है वो सरकार ने वैक्सीन के लिए सरकार ने दिया है। 200 रुपए अगर लगाते हैं एक वैक्सीन की कीमत और 35,000 करोड़ रुपए से जो है वो आप 200 से भाग कर दीजिए उसको, करीब करीब जो है 17 लाख जो है 17 लाख जो है वो आता है। अब आप बताइए कि मोदी सरकार की तरफ से कहा गया था कि जितने भी कोरोना वॉरियर हैं कम से कम उनको जो है फ्री में वैक्सीन लगेगी, ये मोदी सरकार की तरफ से कहा गया था। और उसी वक्त में एक डाटा भी दिया गया था कि 1 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी है और 2 करोड़ जो है वो सुरक्षा कर्मी है। उनको जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर जिनको कहा गया था उनको जो है मोदी सरकार फ्री में वैक्सीन लगवाएगी। अब अगर 35,000 करोड़ को हम 200 से भाग कर लें तो 17 लाख आता है। और 17 लाख में आप बताइए कि हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर जो है वो भी कवर नहीं होते हैं, तो फिर ये आंकड़ों की क्या बाजीगिरी है, इसको समझना जो है वो अपने आप में जो है एक अनोखा है कि कैसे जो है वो मोदी सरकार इस बात को कह रही है। बजट 2021 में 2 बैंकों सहित सरकारी कंपनियों में 1.75 लाख करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बेचने का ऐलान हुआ है। तो 2 सरकारी बैंक जो है उनको बेच करके मोदी सरकार जो है वो इतना पैसा कमा रही है। लेकिन घर बेच करके घर बचाना जो है वो आसान होता है क्या? सही में तो ये होता है कि ये जो कहा भी जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि बेचने से अच्छा जो है वो बचाना होता है। लेकिन वो दिख नहीं रहा है मोदी सरकार के, अगर ये बजट को हम देखें तो वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से प्रशांत भूषण है और प्रशांत भूषण ने कहा कि ये बजट जो है वो कॉर्पोरेट और इलेक्शन के लिए बजट है। चंद जो है पूंजीपतियों की, जिस तरह से मोदी सरकार पर बार बार ठप्पा लगता रहा है, वो चंद पूंजीपतियों के लिए जो है वो काम करते हैं। ये मोदी सरकार पर बार बार जो है वो लोग आरोप लगाते रहे हैं। और प्रशांत भूषण ने कहा है कि ये बजट जो है वो पूरी तरह से कॉर्पोरेट और इलेक्शन जो है उसके लिए बजट दिखता है। मोदी सरकार के बजट में एयरपोर्ट से लेकर के रेल, गोदाम से लेकर के बंदरगाह, सड़क से लेकर रेल, बिजली ट्रांसमिशन लाइन से लेकर के भेल तक सब सरकारी संपत्ति बेच डालेंगे। इसलिए तो बेच खाएंगे सब कुछ, नहीं छोड़ेंगे अब कुछ। तो किस तरह से जो है वो कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि सब कुछ जो है, जितनी भी सरकारी संपत्ति जो है पहले की सरकारों ने बनाई है, जिसमें कांग्रेस की सरकार रही, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, मनमोहन, सबकी सरकारें रही हैं, उनमें जो है जितनी भी संपत्ति बनाई गई थी उनको मोदी सरकार बेच रही है। ये कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है। इन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत और गरीब के साथ घोर अन्याय हुआ है। महात्मा गांधी नरेगा का बजट 42% काटा गया है। 1
1,66,000 करोड़ रुपए से कम करके ये 96,773 रुपए जो है वो कर दिया गया है। 42% का जो है इसमें घाटा हुआ है। मजदूर, गरीब मजदूर, SC ST व पिछड़ों पर मोदी सरकार का ये प्रहार ग्रामीण भारत के लिए घातक होगा। ये जो है रणदीप सुरजेवाला की तरफ से कहा गया। एक और इन्होंने ट्वीट किया, खेती और किसानों के लिए अनदेखी जारी है। खेती का बजट जो है वो 6% घटाया है। PM किसान सम्मान का बजट 13% घटाया है। ये जो है वो कांग्रेस की प्रतिक्रिया रही है। लेकिन आप प्रकाश जावड़ेकर का ट्वीट देखिए। प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके कहा है कि देयर विल बी नो इंक्रीज इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइस, देयर विल बी नो एडिशनल बर्डन ऑन पीपल। इन्होंने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी और जो आम व्यक्ति है उसके ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। ये प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से कहा गया है। लेकिन आप बताइए कि सरकार ने जो है इसी बजट के अंदर कृषि सेस लगाया है, उसके बाद में जो है 2 रुपए पेट्रोल के ऊपर और 4 रुपए जो है वो डीजल के ऊपर अब सेस बढ़ जाएगा। अब ये बताइए, सरकार या कंपनी जो है अगर वो पैसा उस पर बढ़ा रही है, सेस लगा रही है, उस पर जो अगर सरकार जो है उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा रही है, तो फिर वो जो है क्या वो अपने घर से लगाएंगे? कोई भी कंपनी है वो अगर वो एक्स्ट्रा टैक्स पैसा जो है, वो टैक्स का पैसा जो है अगर वो देगी तो क्या अपने घर से देगी? वो निश्चित तौर पर जो 2 रुपए पेट्रोल पर लगा है और 4 रुपए, ये बहुत बड़ी रकम है। 4 रुपए जो डीजल पर लगा है, ये पैसा जो है फिर वो आम व्यक्ति के जेब से निकलेगा। जो किसान ज्यादातर जो डीजल यूज करने की, जो डीजल की जो खपत होती है, किसान की सारी खपत जो है वो डीजल में ही होती है। उसका ट्रैक्टर जो है वो डीजल से चलता है, खेत में जो इंजन चलता है वो भी ट्रैक्टर से चलता है। जो किसानी खेती करने के लिए जितनी भी मशीनरी होती है वो तकरीबन 99% जो है वो डीजल से चलती है। और इसलिए जो है वो किसानों के लिए अब जो है इस बजट में कुछ ना कुछ ऐसा किया जाना चाहिए था जिससे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए कोई फायदा हो। लेकिन किस तरह से देखिए कि एक डीजल के रूप में जो है उसको अतिरिक्त जो है वो मारने का काम जो है वो इस बजट के द्वारा किया गया है। ये प्रकाश जावड़ेकर अभी भी दावा कर रहे हैं कि कोई पैसा जो है नहीं बढ़ेगा, जबकि सच्चाई ये है कि जो पेट्रोल है वो अभी शतक मारने वाला है। प्रकाश जावड़ेकर साहब को जो है ये दिखना चाहिए। गौरव वल्लभ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और अर्थशास्त्री हैं, अच्छी समझ रखते हैं बजट को लेकर के। भले ही वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं लेकिन फिर भी जो है अर्थशास्त्र को लेकर के जो है उनकी अच्छी समझ है। गौरव वल्लभ ने कहा कि आज के बजट में असम, केरल और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की सड़कों पर विशेष मेहरबानी की गई है। अब 2022 में गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश की बारी होगी। काश कोई ऐसा बजट आए जिसमें इन्हीं सड़कों पर चलकर देश के युवा की नौकरी की मंजिल भी पा सके। तो ये इन्होंने कहा कि जहां जहां पर भी चुनाव होने हैं, केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, असम के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, वहां पर जो है इस बजट में बम्पर योजनाएं जो है वो की गई है। बहुत सारे फायदे देने की बात जो है वो कही गई है। और इसी तरह से 2022 में जब जिन जिन राज्यों में चुनाव होगा वहां पर भी होगा। लेकिन खैर गौरव वल्लभ को इस बात पर कांग्रेस में भी देखना चाहिए कि कोई भी सरकार रही वो इसी तरह से चुनावी जो है, जहां पर भी राज्य में चुनाव होते हैं उनके लिए भी जो है कोई भी सरकार रही हो वो कुछ ना कुछ विशेष प्रावधान जरूर लेकर के आती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से ये बजट आया है, इस बजट में यह बात आपको जरूर समझनी होगी कि गरीब व्यक्ति के खाते में क्या गया है। अब कहा जा रहा है कि 75 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको ITR फाइल नहीं करना होगा। ये वो तमाम बातें हैं जो बजट में कही गई है और जिसको लेकर के लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं, आम लोग क्या कह रहे हैं, सारी प्रतिक्रियाएं जो है मैंने आपको बताई है। बजट को लेकर के आपकी राय क्या है? जिस तरह से कोरोना काल के अंदर ये बजट आया है और सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? इस बजट को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।